हाय फ्रेंड्स, कल हमने देखा था कि एक्सीडेंट के बेसिक कॉजेस क्या रहते हैं। अगर एक्सीडेंट के बेसिक कॉजेस हमने जान लिए तो एक्सीडेंट की कॉस्ट क्या होगी ये जानना भी बहुत जरूरी है। मुझे लगता है संजय जी की एक्सीडेंट होने के बाद किसी भी विक्टिम को मेडिकल ट्रीटमेंट देना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इतनी कॉस्ट कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को आती है। ये मेरा व्यू है, आपका व्यू मुझे जानना अच्छा लगेगा। Sure. Definitely, I will like to discuss on this particular topic. So, इसमें जैसा आपने बोला कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो कॉस्ट रहती है वो पर्सन को, विक्टिम को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट देना। तो कोई भी एक्सीडेंट होता है उसमें हिडन कॉस्ट रहती है और अनहिडन कॉस्ट रहती है। तो ये जो पर्टिकुलरली आपने जो बात की है उसको अनहिडन कॉस्ट बोल सकते हैं, मतलब जो सामने दिख रही है इमीडिएटली। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट करना वो इमीडिएट पर्सन को, दैट इज कम्स अंडर अनहिडन कॉस्ट। तो उस और दूसरी जो कॉस्ट रहती है, हिडन कॉस्ट रहती है, वो बड़ी कॉस्ट रहती है अनहिडन कॉस्ट से। अनहिडन कॉस्ट इमीडिएट जो सामने दिखते हैं बहुत कम रहते हैं। इसको हम एक दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं आइसबर्ग। कोई भी जो समुद्र रहता है उसमें जो आइसबर्ग रहता है उसका टॉप जो रहता है, पानी के ऊपर का टॉप रहता है वो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन पानी के नीचे आइसबर्ग बहुत बड़ा रहता है। उसके कारण बहुत बार एक्सीडेंट होते हैं, शिप के एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता। वैसा ही इंसिडेंट के बारे में जो कॉस्ट रहते हैं, हिडन कॉस्ट और अनहिडन कॉस्ट। तो हिडन कॉस्ट रहती है उसका पार्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो कौन सा हिडन कॉस्ट रहेगा? तो हिडन कॉस्ट में बहुत बार क्या रहता है, कुछ एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएट उसका इम्पैक्ट प्रोडक्शन के ऊपर होता है, प्रोडक्शन स्टॉप हो जाता है। उस वो जो इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, वो इन्वेस्टिगेशन टीम में बहुत बार मैनेजमेंट के बड़े लोग उसमें शामिल रहते हैं या पार्ट रहते हैं वो टीम के, उनका जो टाइम वेस्ट होता है, क्वालिटी टाइम्स वेस्ट होता है फॉर इन्वेस्टिगेशन, वो हिडन में आता है। क्योंकि वो दूसरा जो कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते थे उस टाइम वो नहीं कर पाते, उनका वो टाइम ये पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है। और जो स्किल्ड पर्सन है जो खुद इंजूर हुआ है वो काम पे नहीं आ सकता, उसके वजह से जो नुकसान होता है कंपनी का। सेकेंडली, उसका जो एब्सेंटिज्म रहता है वो कभी कभी एक दिन भी नहीं आ सकता, और डिपेंड ऑन द इंजरी लॉन्ग पीरियड के लिए भी काम पे नहीं आ सकता। तो एब्सेंटिज्म एक द वन ऑफ द हिडन कॉस्ट बिहाइंड एनी एक्सीडेंट। ओके। एंड बहुत बार क्या रहता है, ऐसा एक्सीडेंट अगर किसी कंपनी में होता है तो एम्प्लॉयज का मोरल जो है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा अनसिक्योर महसूस होता है कि अगर हमारे कलीग के साथ इंसिडेंट होता है, कल जाके हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट था, तो उनका मोरल थोड़ा कम हो जाता है और वो अनसिक्योर महसूस करते हैं। उसके कारण उनकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा एक हम बोल सकते हैं कि कोई हर कंपनी के लिए कुछ लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट रहते हैं। अगर ऐसे कुछ एक्सीडेंट किसी कंपनी में होते तो उसके वो एक्सीडेंट होने के कारण वो कुछ फाइन्स है एज पर फैक्ट्री एक्ट, तो फाइन भरने पड़ते हैं। फैक्ट्री इंस्पेक्टर के थ्रू कुछ इंक्वायरी आती है, उसके अगेंस्ट हमें फाइन भरने पड़ते हैं। और ऐसे अगर एक्सीडेंट होते हैं तो कंपनी का जो रेपुटेशन है मार्केट में, वो रेपुटेशन भी खराब हो जाता है। कोई भी अगर ऐसा बोलता है अरे यार ये कंपनी में बहुत एक्सीडेंट होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चला ही रहता है, अगर केमिकल से कोई बर्न हो या फायर हो, ऐसे कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है, तो रेपुटेशन कंपनी का खराब होता है। उसके कारण जो कस्टमर्स के यहाँ कस्टमर्स जो अपने कंपनी के रहते हैं वो मे भी कम होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, मतलब उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली बिजनेस पे होता है। और एक ऐड करना चाहूंगा मैं कि जो इंजर्ड पर्सन है उसकी मेंटल कंडीशन दैट इज बी वेरी डिफिकल्ट। मतलब वो जो स्ट्रेस में या जो कंडीशन में जाता है उसकी अगर तुलना हम किसी कॉस्ट से करेंगे तो वो थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन उसकी मेंटल स्टेट्स की तुलना हम कहीं पे भी नहीं कर सकते। वो जो बैड कंडीशन रहते हैं दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ये सब कॉस्ट है के पीछे, तो हमें तो जानना पड़ेगा कि एक ये एक्सीडेंट होने से पहले हमको कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। थैंक यू। श्योर, थैंक यू।